Hello बच्चों, let's read the question. The question says, for the reaction RCH2Br plus I minus in the presence of acetone gives out RCH2I plus Br minus. The correct statement is, इस रिएक्शन के बिहाफ पर हमको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है ए, बी, सी और डी में से. तो स्टेटमेंट हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब इस रिएक्शन को हम ढंग से एक बार ऑब्जर्व कर लें, करके देख लें. तो चलिए करते हैं इसको. उसके पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट लिखने वाले हैं, द की कॉन्सेप्ट इज SN2 रिएक्शन. SN2 रिएक्शन. अब देखिए थोड़ा सा अपन इस जो SN2 रिएक्शन को समझ लेते हैं इस रिएक्टेंट को लेकर, इस रिएक्शन को लेकर. तो देखिए यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है उसको अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हमारे पास में जो रिएक्टेंट है उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर C, यहाँ पर H, इधर R, यहाँ पे Br, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है आपका I माइनस, और यहाँ पर हमने सॉल्वेंट यूज किया है एसीटोन. और ऑब्वियसली बात है हम लोग यहाँ पे SN2 रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं. तो इससे क्या होगा, इससे क्या बनेगा आपका, तो देखिए जो बनेगा आप देखते हैं. सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ध्यान रखनी है कि एसीटोन जो है ना आपका, यहाँ पे सॉल्वेंट है और इसकी नेचर कैसी होती है, ये आपका पोलर एप्रोटिक है. ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है. इसका मतलब ये पोलर तो होता है लेकिन H प्लस रिलीज नहीं करता. तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पोलर एप्रोटिक. दूसरी चीज़, यहाँ पर जो आपका रिएक्टेंट है आप देख सकते हो 1 डिग्री कार्बन है ये, ठीक है. यहाँ पे जो आपका I माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा ये अटैक करेगा किस पर, कार्बन पर, लेकिन फ्रंट से अटैक नहीं कर सकता. फ्रंट से अटैक क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि Br के पास में क्या है, Br के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से अगर I माइनस सामने से आया, फ्रंट साइड से अगर आया तो रिपल्शन फील होगा और वो आराम से अटैक नहीं कर पाएगा कार्बन पे. इसलिए I क्या करता है, I यहाँ पर अटैक करता है बैक साइड से, पीछे से जाकर कार्बन पे अटैक करता है. जो ऑब्वियसली बात है, अगर Br कार्बन में जुड़ा हुआ है तो Br की वजह से जो CBr का जो बॉन्ड है वो पोलर हो चुका है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव वाला. तो I ने डेल्टा पॉजिटिव कार्बन पे अटैक कर दिया, और इस अटैक को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक साइड अटैक. बैक साइड अटैक. तो बैक साइड अटैक करने की वजह से यहाँ पर आपको एक बहुत ही अनस्टेबल इंटरमीडिएट मिलेगा, जो कि दिखने में इस तरह से होगा. देखिए H, C, यहाँ पे H, यहाँ पे R. अब अगर I ने यहाँ पर अटैक किया है तो ऑब्वियसली बात है कि धीरे धीरे क्या होगा, I अपना इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है. तो I ने क्या किया, यहाँ पे बॉन्ड बनाना स्टार्ट किया कार्बन के साथ में, लेकिन कार्बन के साथ पहले से Br कनेक्टेड है, ठीक है. तो उसका जो हटना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा. तो धीरे धीरे देखिए Br यहाँ पे हट रहा है. तो ये जो कंडीशन मिली है आपको, ये जो इंटरमीडिएट मिला है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट. इसको अपन कहते हैं जी ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है. और ट्रांजिशन स्टेट के बाद में फाइनली क्या होगा, Br कंप्लीटली यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, बाहर निकल जाएगा नेगेटिव फॉर्म में न्यूक्लियोफाइल बनके, ठीक है. और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट HCH, यहाँ पे R, और इधर जुड़ जाएगा आपका I, ठीक है. अब आपको पता है कि चूंकि I ने बैक साइड से अटैक किया है तो जो आपका प्रोडक्ट है वो इन्वर्टेड फॉर्म में आपको मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन. इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन फिनोमेना को हम लोग कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जी. चलिए, तो यहाँ पे जो पूरी रिएक्शन यहाँ पे हो गई, तो होने के बाद में आप देख सकते हो कि पूरी प्रोसेस किस में हुई है, एक ही स्टेप में खत्म हो गई है. तो इट इज अ 1 स्टेप प्रोसेस, ये 1 स्टेप होता है. अब देखिए, अब चूंकि हमने SN1 रिएक्शन को कंप्लीटली पढ़ लिया है, देख लिया क्या क्या होता है, क्या क्या बनता है, अब हम क्वेश्चन को आराम से आंसर कर सकते हैं. देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें, स्टेटमेंट ए बोल रहा है कि ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन इज लेस पोलर देन लोकलाइज्ड एनायन. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, देखिए यहाँ पर जो आपका ये ट्रांजिशन स्टेट बना है, जो आप देख सकते हो, ये ट्रांजिशन स्टेट कैसा है, जो एनायंस होते हैं लोकलाइज्ड एनायन कौन कौन से हैं, एक तो आपका I माइनस है रिएक्ट करने से पहले, रिएक्ट करने के बाद क्या है फिर Br माइनस. तो मतलब सॉल्यूशन में प्रॉपर आपको नेगेटिव एनायन तो मिल रहा है.
अगर मैं एनायन की बात करता हूं तो आपको पता है कि एनायन पर प्रॉपर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट के अंदर ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो ना आई बी आर और सी के बीच में, ये 5 बॉन्ड बना रहा है कार्बन, काफी अनस्टेबल है, इट इज अनस्टेबल मॉलिक्यूल, अनस्टेबल स्पीशीज, ठीक है। तो यहाँ पर आई भी है, बी आर भी है, सी भी है, और ये तीनों जुड़े हुए हैं पार्शियल बॉन्ड से। आई और बी आर ने कार्बन के साथ में पार्शियल बॉन्डिंग कर रखी है, और अगर पार्शियल बॉन्डिंग कर रखी है तो ऑब्वियसली बात है चार्ज भी क्या होगा, पार्शियल चार्ज होगा ना, कंप्लीट चार्ज तो नहीं होगा। एनायन पे क्या है, कंप्लीट चार्ज, लेकिन इंटरमीडिएट जो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट आपका बना हुआ है यहाँ पर, तो आई और बी आर यहाँ पे क्या शो करेंगे, पार्शियल नेगेटिव आई और बी आर, और सी शो करेगा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो ये दोनों ही भले ही पोलर हो, जैसे एनायन आपका भी चार्ज शो कर रहा है, ये भी चार्ज शो कर रहा है, लेकिन वो पार्शियल चार्ज शो कर रहा है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट चूंकि पार्शियल बॉन्डिंग शो कर रहा है, पार्शियल चार्ज प्रेजेंट है, तो ये कभी भी एनायन से ज्यादा पोलर नहीं हो सकता, क्योंकि एनायन पे क्या चार्ज होता है, कंप्लीट पॉजिटिव, कंप्लीट नेगेटिव। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए क्या हो गया आपका, कंप्लीटली सही हो गया, कि लेस पोलर होता है। बी देख लेते हैं, द रिएक्शन कैन अकर इन एसिटिक एसिड ऑल्सो। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, मैं आपको बताता हूं क्यों। अगर मान लीजिए आपने एसीटोन की जगह पर, एसीटोन आप जानते हो कैसा होता है, पोलर एप्रोटिक, लेकिन अगर आपने इसकी जगह पर एसिटिक एसिड यूज किया CH3COOH, तो आप जानते हैं एसिटिक एसिड कैसा होता है, उसका नेचर पोलर तो ये भी होता है, लेकिन पोलर प्रोटिक होता है ये, मतलब ये है कि ये H+ रिलीज करेगा, ये H+ देने की क्षमता रखता है, और अगर इसने H+ दे दिया तो आप जानते हो कि I- इस कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों? अगर H+ देगा तो H+ किसको अपने साथ अपने पास खींचने की कोशिश करेगा, I- को, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके पास, ठीक है। तो H+ किससे कंबाइन करना चाहेगा, I- के साथ में। तो अगर कंबाइन कर लिया तो ऑब्वियसली बात है I- बचा नहीं, न्यूक्लियोफाइल बचा नहीं, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो नहीं बन पाएगा, जो ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन पाएगा, रिएक्शन नहीं हो पाएगी। इट मीन्स यहाँ पर हम एसिटिक एसिड यूज नहीं कर सकते, तो बी को भी हमने गलत कर दिया। सी ऑप्शन देखिए, द सॉल्वेंट यूज्ड इन रिएक्शन सॉल्वेट्स द आयंस फॉर्म्ड इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहे हैं, हम परफॉर्म कर रहे हैं SN2। SN2 में कभी भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं आता है। अगर आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात कर रहे हो तो आपको किसकी बात करनी पड़ेगी, SN1 रिएक्शन की बात करनी पड़ेगी। तो चूंकि यहाँ पे SN1 जैसा कुछ भी नहीं है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की यहाँ पे बात नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल कैसा हो गया, एब्सर्ड हो गया। डी देख लेते हैं, Br- कैन एक्ट एज कंपीटिंग न्यूक्लियोफाइल। कंपीटिंग न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये होता है कि जिस तरह से I- से अटैक करके Br को बाहर निकाला, क्या वापस से Br इस कार्बन पे अटैक करके इस I को बाहर निकाल सकता है? तो इसका आंसर है नो। ऐसा क्यों? उसका रीजन है यहाँ पे आपका एसीटोन क्या है यहाँ पे, पोलर एप्रोटिक आपका सॉल्वेंट, ठीक है। तो पहली बात तो एसीटोन क्या करेगा, इसको हिंडर करता है, इसको प्रिवेंट करता है, रोकता है क्या करने से, अटैक करने से। पहली थ्योरी तो ये है। दूसरी थ्योरी अगर आप देखो, जो कि ज्यादा मतलब आपको ऑथेंटिक लगेगी, ऑथेंटिक है भी, दैट इज कि अगर हम Br- की बात करें तो ये सब हेलोजन ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। तो हेलोजन ग्रुप का मतलब हो गया, अपन बात कर रहे हैं किसकी, ग्रुप 17 की, इसको अपन हेलोजन बोलते हैं। तो ग्रुप 17 में अगर आप देखें तो फ्लोरीन, Cl-, Br-, I-, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल में माइनस नहीं होता, लेकिन मैंने चूंकि न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में लिखा है तो ऐसा लिख रहा हूं मैं। टॉप टू बॉटम जब भी आप नीचे जाओगे तो आप जानते हो क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, और जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है। चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मींस चार्ज डेंसिटी विल डिक्रीज। और चार्ज डेंसिटी क्या होती है, जैसे अगर हम Br की बात करें तो Br का साइज ये होता है, दिस इज Br, और आयोडीन का साइज थोड़ा बड़ा है, तो दिस इज आयोडीन। तो Br पे जो भी चार्ज है उसको सरफेस कम मिल रहा है ना, घूमने के लिए, लेकिन आयोडीन के पास सरफेस ज्यादा है। तो जिसके पास सरफेस कम होता है तो इसका मतलब ये है कि Br की चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो Br की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये वापस से रिएक्ट करके आयोडीन को बाहर नहीं निकाल पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि ऑप्शन डी क्या हो गया आपका, बिल्कुल भी सही स्टेटमेंट नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो फाइनल आंसर क्या है बताओ? फाइनल आंसर हमारे पास में है ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।